सब दुआ करांगे जो पिछले दिनों तो लगातार अपनी मैसेज सुन रहे हो पेंतिकुस्त नाल वापस मिलना उस ही लगातार जारी कर जा रहे हैं। कृपा करके सब दुआ च रवांगे। मैं शुरू कर दूँ। हालेलुया। खुश हो तुम सब। ये अपनी बाइबल लो। प्रभु यीशु मसीह के पुत्र नाल महिमा मिले और तुम जो तैयार हो वचन सुनने लिए जो अपने घर च हाल प्रभु सारे बरकत दे। मैं उम्मीद करता हाँ कि प्रभु तुहानू आए ने संदेश राही बरकत देगा। उस ही वचन जो आप लगातार पिछले हफ्ते तो कर रहे हाँ पेंतिकुस्त नाल वापस मुड़ना इसलिए लगातार जारी रख रहे हाँ। इसका अगला हिस्सा लैन के लिए असी एक बहाली देखने जा रहे हाँ। साढ़े अपने नबी मैदान ने प्रचार किया है दुल्हन रूपी रुख की बहाली। जे किसी ने संदेश पढ़िया हो संदेश का नाम है दुल्हन रूपी रुख की बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ द ब्राइड ट्री। आमीन। और ये देखा हो सकता है 2 मिनट का लीए या 3 मिनट का लीए जिन्ना भी प्रभु सू समा दे। अज नहीं असी ये पहले हिस्से लवांगे। प्रभु ने इस संदेश के राही उन्हें प्रचार किया कि कोई चीज़ है जिहड़ी बहाल हुई है। हालेलुया। कोई चीज़ है जिहड़ी फिर तो मुड़ अपनी हालत वापस आएगी। यही यही प्रचार कर रहे हैं लगातार पेंतिकुस्त वाल वापस मुड़ना। हालेलुया। क्योंकि जो पेंतिकुस्त वाले दिन खड़ा होया दिन गल्लां राही अगे जाके देखोगे जो लगातार मीटिंग सुनोगे किवें जो पेंतिकुस्त वाले दिन परमेश्वर ने बहाल किया वो लगातार उस तरह जारी नहीं रहा। कई चीज़ा ने कई हालात ने कई सिक्ख्यावां ने कई विचारां ने उस बहाव को तोड़ दिता। जो पेंतिकुस्त वाले दिन परमेश्वर ने शुरू किया सी उसका बहाव तोड़ दिता गया। पर एक चीज़ है कि वो पूरा जड़ तो खत्म नहीं होया। वो जड़ तो खत्म नहीं होया क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया होया सी। इसलिए प्रभु फिर तो उस चीज़ को बहाल करेगा। इस चीज़ का वादा है। और प्रभु ने संदेश प्रचार किया दुल्हन रूपी रुख की बहाली। हालेलुया। ये खुदावंद उस रुख को जिहड़ा लगाया गया सी बहाल करता है। आमीन। इसे ते अपना प्रचार है। प्रभु तुहानू होर बरकत करके खड़े हाँ। अपनी बाइबल लवांगे योएल नबी की किताब पुराने नियम चो योएल नबी उसका पहला अध्याय दी पहलियां 4 आयतां पढ़ते हैं। प्रभु तुहानू आशीष। और जितना मैं दसिया कि पेंतिकुस्त जो शुरू होया सी लगातार उस तरह जारी नहीं रहा। कई चीज़ा ने उस पेंतिकुस्त वाले दिन लगाए हुए रुख को खा लिया। पर इस युग में सब कुछ बहाल करने का वादा है। और ये जानते हैं कि जो भी नबी बोलता है वचन च बोलता है। परमेश्वर किसी चीज़ को बहाल करे इस तो पहले जरूरी है कि वचन च होए। और ये वचन चो देखने के लिए पढ़ रहे हैं योएल नबी की किताब पहला अध्याय उहदियां पहलियां 4 आयतां को ध्यान नाल सुनो। यहोवा की बाणी जिहड़ी पतूएल के पुत्र योएल नूं आई ये सुनो। हे बुढ़िओ देश के सारे वासियों कन लाओ। तुहाडे दिनां विच या तुहाडे प्यो दादे दे दिनां विच ये होया ये लिखे तुसीं अपने पुत्रां नूं अते तुहाडे पुत्र अपने पुत्रां नूं उन्हां दे पुत्र अपनी अगली पीढ़ी नूं खोल के दसन। जो टोके तो बचिया उन्होंने सलाह आ गई
जो सलाह तो बचिया उन्होंने टपूसी मार टिड्डी खा गई। जो टपूसी मार टिड्डी तो बचिया उन्होंने गुंजा फेर टिड्डी खा गई। सुन रहे, किसी रुख की गल कर रहा और ये कह रहे कि उस रुख नूं जो टोके तो बचिया उन्होंने सलाह खा गई। जो सलाह तो बचिया उन्होंने टपूसी मार टिड्डी खा गई। हालेलुया। जो टपूसी मार टिड्डी तो बचिया उन्होंने गुंजा फेर टिड्डी खा गई। हुणे बहुत ध्यान नाल सुनने वाला संदेश है। प्रभु तुहानूं इहनूं लैण दे लई समझ देवे, मैनूं भी इहनूं बोलण दे लई किरपा बख्शे, नहीं उस महत्व नूं मकसद नूं समझ सकीए जो परमेश्वर दसना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पढ़ते हैं 2 अध्याय और 23 आयत तो, हे सियोन दे पुत्रो, यहोवा अपने परमेश्वर में खुशी मनाओ और आनंद होवो। इसे योएल नबी 2 अध्याय 23 आयत तो पढ़ रहे हैं। हे सियोन दे पुत्रो, यहोवा अपने परमेश्वर में खुशी मनाओ और आनंद होवो, क्यों जो उन्हें तुहाडे सुख लई पहली बारिश दी, उन्हें तुहाडे लई पहली अते पिछली बरखा वराई। जिवें पहला हुंदा सी, खलवाड़े अनाज नाल भर जाणगे अते चुबच्चे मैं अते तेल विच तेल नाल उछलणगे। जिन्नियां वरियां दा सला ने खादा, इन्नियां नूं मैं तुहानूं मोड़ दिआंगा। टिड्डी, खुंजा फेर अते टोका, मेरी वड्डी फौज जिहड़ी मैं तुहाडे उत्ते कल्ली। सुनदे सी? ध्यान दिओ। पिछली ऐच पढ़िया जे 1 ਤੋਂ 4 तक कि उत्थे कीड़ियां दे नाम ले गए कि उन्होंने खा लिया। 2 ਦੀ 25 ऐच देख रहे हाँ कि जिन्नियां वरियां दा सला ने खादा, इन्नियां नूं मैं तुहानूं मोड़ दिआंगा। मतलब कि वो टिड्डियां ने जो खादा ये मैं वापस करांगा। टिड्डी, हुंजा फेर अते टोका, मेरी वड्डी फौज जिहड़ी मैं तुहाडे उत्ते कल्ली, तुसीं लै के खाओगे अते रज जाओगे। तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर का नाम सलाहोगे, जिसने तुहाडे नाल अचरज बर्ताव कीता, अते मेरी प्रजा फिर कदे शर्मिंदी ना होवेगी। तुसीं जाणोगे कि मैं इसराइल दे विचकार हाँ ते मैं ही यहोवा तुहाडा परमेश्वर हाँ ते कोई होर नहीं। सो मेरी प्रजा फिर कदे शर्मिंदा ना होवेगी। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗਾਂਹ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਐ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। दूसरे अध्याय च पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर वादा कर रहा है, यहाँ पे बाणी कर रहे हैं नबी दे राही कि जो कुछ खादा गया सी वो सारा ही फिर तो मोड़ दिता जाएगा। मैं बार बार कह रहा था, ये बहुत ध्यान सुनना पैना है। डॉक्टर आशीष दे आओ प्रार्थना करते हैं। मेरे महान खुदावन यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, ये महान भेत है, महान प्रकाश है जो तू इन्हां दिनां च खोलिया प्रभु। सचमुच बहाली तेरे तो सिवाय कोई नहीं कर सकता प्रभु। और तेरा एक कितना प्यार है कि तू अपने लोगों को फिर तो बहाली देन जा रहा है प्रभु। और तू काम चालू किया है, शुरू है प्रभु। मेरी दुआ है हर एक तेरा चुनिया हुआ बीज इस गल के भेत नूं फड़े और इनू सिर दे उत्तों लंघन ना देवे, रीझ ना प्रभु सुने, विश्वास करे और वापस मुड़े प्रभु यीशु मसीह उस बहाली वाल जो तू अपने लोगों लिए ठहराई है। क्योंकि तेरा वादा है कि मैं फिर तो मोड़ दवांगा, मैं बहाल करांगा। पेंतीकोस्त वाले दिन तेरे नबी ने कहा जो रुख खड़ा किया गया वो फिर तो बहाल किया जाएगा। और वो वादा इन्हां दिनां दा है कि तू अपने वादे का सच्चा ते पक्का है। और इन्हां गल्लां नूं लैण दे लई साडी निश्चा नूं होर वधा, साडे विश्वास नूं होर वधा प्रभु। सानूं बुद्ध दे, सुनने वाला और बोलण वाला इक्को ही आत्मा होवे। होठां नूं शुद्ध कर, सुन्नत कर प्रभु, और कन्नां नूं भी सुन्नत कर प्रभु यीशु मसीह। ये सुनिया होया वचन हिरदियां च जावे। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा दूत जो हमेशा ही इत्थे खड़ा हुंदा है। कल दोपहर प्रभु किवें जदों ये सब रोजे प्रार्थना च सीगे और प्रभु यीशु मसीह तेरा जलाल इत्थे उतरिया, तेरा मसा उतरिया प्रभु। तो अपने लोगों नाल गल कीती, उन्होंने दसिया कि ये लड़ाई तुहाडी नहीं है, मेरी है। कि विश्वास नाल खड़े रहो तो तुसीं मुक्ति नूं देखोगे। तो कल अज तो युग युग इक्को जिहा है। अज फिर असीं तेरे रहम नूं चाहुंदे हां।
साड़ी मदद ते अगवाई कर, यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं। एक और ऐड पढ़ते हैं, उत्पत्ति 20 अध्याय, उत्पत्ति 20 अध्याय 6 तो 7 है। ਤਾਂ परमेश्वर ने सुपने में ਉਹਨੂੰ आख्या, मैं भी जान लिया है कि तू अपने दिल की सदियाई नाल ਇਹ ਕੀਤਾ है। मैं ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ मैं ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਗੇ। किन्ने जानते इस कहानी में? अब्राहम की पत्नी सारा अभिमालक ने लै लिया सी, पर इस तो पहले कि वो नेड़े जाए परमेश्वर ने सुपने में उन्हें चेतावनी दे दी, इनू वापस मोड़ दे। समझे जी? हालेलुया। और औरत कलीसिया का नमूना है, ये मूल स्वामी को वापस मोड़ दे, इधर तो नाश हो जाएगा। प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे। बैठ सकते सर। तैयार हो बच्चन? कितने खुश है? वो तुम बहुत बरकत है। आमीन। ये संदेश है दुल्हन रूपी रुख की बहाली। वो जो कुछ पेंतिकोस्त दिन शुरू होया, परमेश्वर ने सारे बहाल करने का वादा किया है। और हर एक निष्ठावान जो है वो वचन पर विश्वास करता है, वचन को फड़ता है। आमीन। क्योंकि वो वचन का हिस्सा है, वचन की संतान है। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। सुनिया थी पिछले दिनों प्रचार जो किए, और पिछले हफ्ते जो प्रचार किया कि यहूदा इस्करियोती सी जिहड़ा कदे भी पेंतिकुस्त नहीं पा सकिया। बबराना ने कहा उन्हें पेंतिकुस्त तो पहले ही अपना रंग विखा दिता। और लास्ट टाइम देखा कि इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का बीज नहीं सी, परमेश्वर की संतान नहीं, इसलिए वो पेंतिकुस्त को वापस नहीं पा सकिया। जो ये दसदा है कि हरेक जिहड़ा परमेश्वर का बीज या संतान है वो जरूर पेंतिकुस्त को पाएगा। जिहड़ा उसकी संतान नहीं है या जिहड़ा उसकी बीज नहीं है वो इसको नहीं पा सकता। हालेलुया। नहीं यदि बहाली की गल कर रहे हैं कि इन्हें बहाल होना ही, वापस जाना है, तो जरूरी है ही ये देखिए कि असी जरूर जानिए कि वो पेंतिकुस्त ਦਾ जो बहाव सी या वो जो रुख सी वो खादा किन्ना कीड़ियां दे राही गया है ना, की नुकसान होया उहदा कि फिर तो उसकी बहाली चाहिए है। मेरे सब का ध्यान नहीं लगता पिया, पता सुनते सारे? हालेलुया। ये जानना जरूरी है। इस तो पहले इस सुधार को देख सके, सानू ये पता लगना चाहिए है कि बिगाड़ की होया। जो बिगाड़ में समझांगे तो जरूर इस सुधार को भी देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। हुण ये शब्द बहाल किए जाना इंग्लिश है रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब है अपने किसी चीज़ का अपनी मूल हालत में वापस जाना, जिहड़ी उहदी असली हालत है उस हालत में वापस जाना, या अपने मूल स्वामी के कोल वापस जाना। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। समझ रहे? किसी चीज़ का बहाल किए जाने का मतलब है कि अपनी पहली हालत वापस चले जाना या अपने मूल स्वामी के कोल वापस चले जाना। हालेलुया। देखो हुण कोई चीज़ है, अगर वह कोई ओरिजिनल मालक है स्वामी है, तो अगर वो चीज़ गवाच जाए तो उस मनुख के कोल जिहड़ा उहदा असली मालक है, उहदे कोल अधिकार है कि वह दबाव पा के योर दे नाल, हालेलुया, उस चीज़ को वापस अपने को लियावे। प्रभु नाम महिमा मिले। आमीन। वो क्यों दबाव पा सकता है? क्योंकि वो मूल स्वामी है। वो अपनी चीज़ वापस लैन के लिए दबाव पा सकता है, योर पा सकता है, कानून की सहायता लै सकता, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ होती है। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। सुन रहे थी? अब्राहम ने उदाहरण दी है, तुम ध्यान दो सब।
देखो अब्राहम ने क्या पर बहाल करना यह होंदा है कि उस चीज़ नूं उसके असली स्वामी कोल जो कि उसका असली स्वामी है मोड़िया जाए ਜਾਂ उस चीज़ ਨੂੰ उसकी मुढ़ली अवस्था में दोबारा लिया जाए जिस अवस्था में जो शुरू में सी जिस हालत जो शुरू च सी उस हालत च वापस लैके आना कि जितों शुरू हुई ये बहाल किया जाना है ये रीस्टोरेशन है लोग तुहानूं इहनूं लैण दे लई समझ दवे हालेलुया आमीन ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ जगह तो कब्जा तो कर सकता है लेकिन जो रजिस्ट्री है वो तो मूल मालक के नाम देते हैं और जो मूल मालक के कोल रजिस्ट्री है तो चाहे जिन्ना मर्जी कोई उत्थे 10 मंजिली बिल्डिंग खड़ी कर ले प्लाट के उत्ते हालेलुया पर उस जिहड़ा ओरिजिनल मालक है वो चाहे तो वो 10 मंजिलों थले सुट सकता है कानून की सहायता से समझ रहे जी क्योंकि वो मूल स्वामी है ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ बख्शिया जितने बुधवार देखा है परमेश्वर वालों बख्शिया होया जायज हक और परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ बख्शिया और अगर शैतान ये अपना अधिकार जमावे ये कब्जा करने की कोशिश करे हालेलुया तो इत्थे एक कानून है और वो कानून परमेश्वर का वचन है जिहड़ा शैतान उत्ते दबाव पा के वो असली जायदाद नूं असली मालक दे कोल लिया सकदा है। हालेलुया आमीन एक कानून चाहिए होंगे जिहदे नाल कोई दबाव पाए जागदे सारे मैनूं लगदा पहली बारी चर्चा है हालेलुया समझे हालेलुया प्रभु तुहानूं बरकत देवे बड़ा लंबा प्रचार है तुम शुरू च इदां करोगे तो गां क्यों ना ध्यान दिओ सब ये दुल्हन रूपी रुख की बहाली का संदेश है हम कितना जरूरी जानना है कि दुल्हन असल च बहाल कितना होएगी वो इम्पोर्टेंट है हालेलुया मारना राही ये समझाया जा रहा है कि जो कानून या किसी मनुख ने किसी की जायदाद नजायज तरीके नाल हड़प लई कानून एक दबाव पांदा यही हुंदा जो केस कर दिता जाता वकील जाते पुलिस जाती वो दबाव पाते उस बंदे उत्ते और दबाव इसलिए पाते क्योंकि पिछे कानून है वो कानून का सहारा लैके उन्हें दबाव पाते फिर उस बंदे को जगह छड्डनी पैंदी है हालेलुया कह रहे परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ बख्शिया और शैतान है जिहड़ा उन्होंने दिते हुए अधिकारां उत्ते कब्जा प्राप्त करता है मान लो रब्बी चंगियाई सानूं दिता होया परमेश्वर का हक है मुक्ति साडा हक है हालेलुया वो शांति दा राजकुमार है जिन्ने वादे परमेश्वर ने इस वचन च दिते वो सब दे उत्ते विश्वासियों का हक है लेकिन शैतान कई बारी उन्होंने दे हक्कां दे उत्ते कब्जा कर लैंदा है जिद्दां इत्थे संसारिक अपनी जायदाद छुड़ाउण दे लई पिछे कानून है व्यवस्था है उदां ही परमेश्वर दे लोकां दे कोल अपनी जायदाद छुड़ाउण दे लई उन्हां को भी एक व्यवस्था ते कानून है और कानून परमेश्वर का वचन है अब्राहम ने क्या पवित्र आत्मा एजेंट है जिहड़ा उस वचन नूं लैके उस शैतान उत्ते दबाव पाउंदा है ते उन्हां ने ओरे लोकां नूं उन्हां दी जायदाद वापस दिंदा है हालेलुया किन्ने आमीन कह
कह सकते हैं। प्रभु दा नाम महिमा मिले। हालेलुया। एक विश्वासी नूं की करना चाहिए है कि वह वचन नूं ले और वचन का दबाव शैतान उत्ते पाए। प्रभु दा नाम महिमा मिले। उन्हें क्या पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का दबाव शैतान उत्ते पाए और उन्हें कहे यहोवा इंज फरमांदा है मेरी जायदाद मैनूं वापस दे। कि तुसीं समझदे हो जो कोई बंदा बीमार होंदा है विश्वासी शैतान उस पर कब्जा कर लेंदा और उन्हें यह कहता कि हुण तेरी प्रभु ने नहीं सुननी, हुण तू चंगा नहीं हो सकता। जिवें नबी ने कहा कि शैतान अयूब उत्ते यह प्रगट करना चाहता सी कि जो कुछ तेरे नाल वापर रहा सब तेरा परमेश्वर है जिहड़ा तेरे नाल माड़ा कर रहा। लेकिन उन्हें क्या अयूब दे कोले प्रकाशन सी जिस नाल समझ गया ये शैतान है जिहड़ा ये काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। चलो तुहानू मसीहत बख्शी गई, तुहानू ये बख्शिया गया कि तुसीं इन्हां दे योग दे चुने हुए लोग हो और तुहाडे नाल वादा है कि परमेश्वर तुहानू इस्तेमाल करेगा। पर शैतान तुहाडे उत्ते दबाव पा के तुहाडी प्रॉपर्टी ते कब्जा करदा है। वो तुहाडे च बेपरतीती लियाएगा, वो तुहाडे कदमां नू बन्नेगा, रोकेगा ताकि तुहाडी जायदाद ते कब्जा कर रहा है। पर इत्थे तुहानू कानून दा पता होना चाहिए और कानून वचन है। जब शैतान तुहाडी चंगियाई उत्ते कब्जा प्राप्त करे तो तुहाडे कोल परमेश्वर की व्यवस्था कानून होना चाहिए और कानून ये है मैं यहोवा तैनू नरोया करने वाला परमेश्वर है। तो इस लिखत नू लो और शैतान उत्ते हमला वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्ते जोर पाओ तो उन्हें वो कब्जा ही छड्डना पवेगा क्योंकि तुहाडे पीछे एक व्यवस्था है, एक पावर है और वो पावर यहोवा यो फरमाउंदा वाला वचन है। हुण समझे मिला हालेलुया। आमीन कह सकते हैं। प्रभु दा नाम महिमा मिले। कि विश्वास करते हो कि वचन च सामर्थ पाई जाती है कि कोई एक चीज है जिस तो शैतान डरदा है। साडे डोलियां तो नहीं, साडी पर्सनैलिटी तो नहीं, हालेलुया, साडे सोहने कपड़ियां तो नहीं, साडे रंग रूप तो नहीं। शैतान दुष्ट आत्मे अगर डरते हैं तो वचन तो डर रहे हैं क्योंकि वचन के पीछे परमेश्वर की आवाज है। वचन परमेश्वर खुद आप है और इसके अंदर सामर्थ पाई जाती है। एक कब्जे छुड़ा सकता है। हालेलुया। और जब तुम वचन की सामर्थ ना जानते हो तो शैतान को कब्जा छड़ना पैंदा है। नाम महिमा मिले क्योंकि मूल स्वामी के कोल अधिकार है कि अपनी जायदाद को वापस लवे। आमीन। की तुम सुनते हो? हालेलुया। सिर्फ एक दबाव पाने की लोड़ है। कोई भी किसी ने तुहाडी जगह ते कब्जा कर लिया या तुहाडी गड्डी चोरी कर ली या कुछ होर हो गया तो तुसीं आराम नाल बैठे रहो अपने घर, सारे जी बैठ के सलाह करी जाओ एक दूजे नाल या बैठ के रोई जाओ, ये कुछ नहीं होना। तुहानू वो दुश्मन उत्ते दबाव पाना पैना। समझते हो इन्होंने गलों? हालेलुया। और दबाव पैना जो दबाव जाएगा कानून का सहारा लेंदे हो, दबाव पाते हो तो फिर जाके उत्ते दूसरे पासे हिलजुल शुरू होती है और जो दबाव भारी हो जाता है तो आखिर उन्होंने कब्जा छड़ना पैंदा है। किन्ने समझते हैं? हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। इब्राहिम ने क्या एक बारी इब्राहिम की संगति च एक भाई आया जो किन्ने 100 किलोमीटर दूर सफ़र करके अपनी गड्डी च अपनी फैमिली लैके मीटिंग देखने आना होंदा सी, कितने 100 मील। और एक दिन वो आया, बंदगी चल रही सी, पार्किंग च बाहर गड्डी लगाई गई, कार लगाई गई और जिथे मीटिंग चल रही सी उस शहर च एक गैंग काम कर रहा सीगा जिहड़े गड्डियां चोरी कर रहे सी और मिनटां च गड्डियां का रंग चेंज कर देंगे, नंबर प्लेटां चेंज कर देंगे। सामने खड़ी बंदा अपनी गड्डी नहीं पछाण सकता है, इन्ने चलाकी दे नाल काम कर रहे सीगे। पर ये भाई घरों बंदगी च आया। मुबारक हन वो जिन्होंने कदम यहोवा दे हैक च धरे जान। हालेलुया। बंदगी च आया, ने बंदगी देखी, बाहर उसकी गड्डी गैंग वाले बंदे ने चोरी कर ली। पर इस गड्डी का मूल मालक कौन सी? वो विश्वासी भाई जिहड़ा बंदगी देखना आया है। हालेलुया। गड्डी चोरी हो गई, गड्डी चोरी करके लै गए। हुण ये भाई इब्राहिम दे नाल गल कीती, कितना गल हुई। नबी ने की किया, 4-5 भाई इकट्ठे हुए और उन्हें व्यवस्था नूं लिया और ओहदा दबाव पाया और व्यवस्था यहोवा परमेश्वर का वचन है। और उन्होंने कहीं उस वचन को चेते किया जिहड़ा उन्हें कहा जिथे 2 या 3 एक मन होकर मेरे नाम च इकट्ठे होण मैं उत्थे हाँ। उन्हें कही 4-5 भाई घुटने टेक के उत्थे दुआ करनी शुरू कर दी। प्रभु तू हक वापस दिवाने वाला परमेश्वर है, बहाल करने वाला परमेश्वर है, तू
मूल स्वामी दे कोल चीज़ां वापस लियांदा है। वो जरेदारी प्रार्थनावां कर रहे सीगे, हालेलुया। तो बिल्कुल उस समय इब्राहिम नूं दर्शन होया, और दर्शन च उन्हें गड्डी देख ली, वो बंदा देख लिया जिहड़ा गड्डी लैके गया सी, उन्हें पीले रंग की शर्ट पाई, हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले, पीले रंग की उन्हें शर्ट पाई, मैं नहीं चेक कर रहा, हालेलुया। उन्हें गड्डी मोड़ी, भाई नाना ने दर्शन च देखा कि वह गड्डी मोड़ के बिल्कुल ठीक सड़क के कंढे उत्ते ला गया। किसी चीज़ ने फोर्स किया, पुलिस ने नहीं कुछ भी किया, वो सीधा स्वर्ग तो उन्होंने सहायता मंगी। पवित्र ने इब्राहिम ने क्या उस बंदे को मजबूर किया कि वो गड्डी वापस मोड़े। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बंदा अपने आप गड्डी वापस ला गया। नबी ने क्या पेट्रोल चेक किया, कहता पेट्रोल सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ गुरदासपुर जान जोगा ही, और वो बंदा अंमृतसरों गड्डी मोड़ के लिया तो तेल उन्ना ही सीगा जिन्ना उदों सी। ये सच्ची है, वही है। वो बंदे की कार मोड़ी, तेल भी उन्ना ही, वो चोर ने घुमानी जिन्नी घुमानी, पर तेल उन्ना ही रहा जिन्ना ਉਹਦੇ ਚ सी। किन्ने विश्वास करते हैं ये सच्चाई है। यीशु मसीह कल आज जुगो जी विक्टोरिया हालेलुया, आमीन। प्रभु दा नाम महिमा मिले। कार अपने मूल स्वामी के कोल वापस आ गई। किद्दां? क्योंकि पवित्र आत्मा ने दबाव पाया। जे तुहाडा भी शैतान ने कुछ खोलिया, या तुहाडे किसी विश्वास तो उन्हें कब्जा किया, या तुहाडे मसीही जीवन उत्ते उन्हें कब्जा किया है, तो परमेश्वर की व्यवस्था नूं लो, कानून नूं लो, ये वचन है, और ये पवित्र आत्मा के राही उठे दबाव पाओ। शैतान तुहाडी खोई हुई चीज़ नूं वापस करेगा, क्योंकि उत्ते तुहाडा हक है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद होए, आमीन। क्योंकि उत्थे कानून सी, हालेलुया। और व्यवस्था का दबाव पाने कुछ चाहिए है, वचन है, वचन कानून है, लेकिन कानून का दबाव पाने लिए पवित्र आत्मा चाहिए। सुनते थे सब, हालेलुया। और पढ़ते हैं इब्राहिम ने 95 नंबर पैरे च इस संदेश च क्या दुल्हन रूपी रुख की बहाली उन्हें क्या, जेकर शैतान ने तुहाडे कोलों परमेश्वर के पुत्र ते पुत्री होने के अधिकार नूं खो लिया है, तो इस सवेर पवित्र आत्मा के राही साडे कोल वापस कर देवे। हालेलुया, उन्होंने वापस करे। इत्थे बैठे साहब मैं कहना, जे तुहानूं लगदा कि शैतान ने मेरा कुछ खो लिया है, आमीन, उन्हें मेरे बच्चों को खो लिया, उन्हें मेरी चंगियाई को खो लिया, उन्हें मेरी शांति को खो लिया, उन्हें मेरे आराम को खो लिया, उन्हें मेरी तंदुरुस्ती को खो लिया, तो अज अं शैतान के विरोधी ललकारांगे विश्वास के नाल, परमेश्वर की व्यवस्था के हेठ कि मेरे बच्चों को वापस कर, मेरी चंगियाई वापस कर, मेरी शांति वापस कर, मेरे घर के विचों दफा हो जा, मेरी जिंदगी चो मेरे सोचों चो निकल जा। हालेलुया, किन्ने अपनी जायदाद छुड़ाना चाहते हैं, प्रभु दा नाम महिमा मिले। इब्राहिम ने कहा, जेकर उसने तुहानूं दुखी किया है और तुहानूं रोगी बना दिता है, तो परमेश्वर के सामने साडे कोल अधिकार है कि असीं परमेश्वर के कानूनां ते विधियां दी बलपूर्वक वरतों करिए। हालेलुया, साडे कानून की वरतों करने की लोड़ है। उसका कानून है, उसके कोड़े खान तो असीं नरोए कीते गए। किन्ने जाने इस कानून नूं जानदे हैं कि वरतोगे, कि वरतोगे। हालेलुया, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था दी है, कानून दिते हैं। इधर कोई भी किसी गली च लगा मोटरसाइकिल ले जाएगा, इधर कोई भी किसी जगह से मकान बना लेगा, कोई भी कुछ कर लेगा, लेकिन एक व्यवस्था आया कि चीज़ मूल स्वामी के कोल ही रहनी चाहिए है, जिन्हें का मुल तारिया होवे। हालेलुया, कि आमीन कह सकते हैं, प्रभु दा नाम महिमा मिले, आमीन। उसनूं वापस लियाओ, उसनूं छुड़ा लियाओ। शैतान तू जो उसनूं मौत वाल खिंच के ले जा रहा है, अते असीं दावा करते हैं कि तू उसनूं वापस मोड़ दे। कि अपने भैन भरा वाली विश्वास नाल दावा करोगे कि प्रभु मेरे भैन भरा जिहड़े बीमार हैं, हालेलुया, या जिहड़े लोड़वंद हैं, तू उन्होंने छड़ दे, उन्होंने वापस आड़ दे। जिन्हें आमीन कह सकते हैं, हालेलुया। यही मजबूर करना है, उसको दोबारा उसकी सुभाविक या मुढ़ली हालत में बहाल करना। एक आदमी जो बीमार है, एक बच्चा जो रोगी है, एक औरत जो रोगी है, वो अपनी स्वाभाविक हालत तो बाहर है,
सही है, क्योंकि जो बीमार है मतलब कि अपनी सुभाविक हालत तो बाहर है, असली हालत है तंदुरुस्ती। और जो कोई बीमार है तो अपनी असली हालत तो बाहर है। हालेलुया, समझे। पर साडे कोल ये अधिकार है कि असीं अपने दावे दी जोरदार वरतों करिए। साडा दावा नहीं, ये साडे दावेदारी है, क्योंकि परमेश्वर ने सानू दिता है कि उसके कोड़े खान तो असीं निरोए कीते गए, साडे अपराधां लई वो घायल किया गया ते असीं उसके कोड़े खान तो निरोए कर दिते गए हाँ। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दे नाम महिमा मिले। कई बार जब तुम अपने हक नहीं लड़ते हो, तुम केस करते हो, तुम रिपोर्ट करते हो, तो सामने जो दुश्मन होंदा आ वो कई तरह के होर तरह के लालच दे के या धमकियां दे के जिहड़ी सच की आवाज़ होंदी है उन्हें दबन की कोशिश करता है। आमीन। यार उन्हें समझाओ, उन्होंने समझो बंद कर दे, तू ना जवाब आ, तू ना केस कर, या तू इदा ना कर, उन्हें चुप कराओ। शैतान भी इदा ही करता है। वो नहीं चाहेगा कि तुम विश्वास करो, एक लिखत ते खड़े हो जाओ, दुनिया के सारे बीमार एको ही लिखत ते खड़े हो जान कि वो मार खान तो ही चंगे किए गए, पर सारी दुनिया नरोई हो सकती है। अगर दुनिया ली मैं बोल रहा तो फिर विश्वासी वाली कितना बद के है। तुम बीमार हो तो एको ही लिखत पढ़ लो, वो मार खान तो ही नरोई किए गए, कोड़े खान तो ही चंगे कर दिते गए। तां यही लिखत, यही व्यवस्था, एक कानून का कब्जा तुहानू तुहाडी चंगियाई नूं वापस देवेगा। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। बबरानम ने कहा जी जोरदार वरतों करिए, कानून की वरतों करनी आनी चाहिए है। हालेलुया। साडा दावा नहीं, ये साडी दावेदारी है, क्योंकि परमेश्वर ने सानू दिता। हुण साडे कोल अधिकार है कि असीं उस कानून या विधि की जोरदार वरतों करिए अते शरह दा देण वाला जो कि पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का एजेंट है, इत्थे हाजिर है कि वो वेखे कि ये उस ढंग नाल हुंदा है। आमीन। हुण वो केवल इक्को ही तरीके नाल काम कर सकता है कि तुसीं उसनूं काम करन दिओ, तुहानूं विश्वास करना पैना है। एक बंदा जिहदी कार चोरी हो गई और वो विश्वास के नाल प्रभु के बंदे को गया, प्रार्थना करते हैं, चोर खुद गड्डी वापस करके जाता। तुसीं इदां दा विश्वास क्यों नहीं करते? तुसीं क्यों नहीं कहते प्रभु शैतान ने मेरा कुछ खोलिया तो उन्हें वापस दे? नहीं, हर बार इदा नहीं करते। कई बार शैतान साढ़े को खोई जाता तो अं चुप करके बैठे रहने, उडीकते रहने, चल कोई जाई जान दे, जाई जान दे। नहीं, बबरानम ने कहा कानून की जोरदार वरतों करो। तुहाडे कोल चंगियाई का दावा वादा आ, छुटकारे का वादा है, फिर तुसीं गुलामी क्यों करो? की होए जे कोई बाहर का अंग्रेज आके तुहाडे परिवार नूं बिल्कुल उस तरह ही गुलाम करे जिद्दां 1947 तो पहला करदा ही, और तुहानूं कहे आओ मेरे खेतों च काम करो, कि तुसीं चल जाओगे? क्यों? क्योंकि तुम ये जानते होवोगे कि इहदे आज़ाद कर दिते गए हैं। साढ़े को अपनी सरकार है, साढ़े को अपना झंडा है, साढ़े को अपनी व्यवस्था है। हुण तुसीं सानूं गुलाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज़ादी पा चुके हैं। फिर एक असली विश्वासी किदां ही शैतान की गुलामी कर सकता है, जिनको ये प्रकाश होए कि वो आज़ाद कर दिता गया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। हालेलुया, आमीन। सुनते तुसीं सब ध्यान दे नाल। हालेलुया। भैण भरावो देखो, जो कानून च हुंदा आ, जो नियम च हुंदा, ये जरूर वापरदा है। ये जरूर वापरदा, जो कानून और व्यवस्था च हुंदा है, जो नियम च हुंदा है, ये जरूर वापरदा है। क्योंकि चीज़ां व्यवस्था कानूनों तो बाहर नहीं जा सकती। कानून एक ठहराई हुई चीज़ है, नियम एक ठहराई हुई चीज़ है। हालेलुया। देखो जिद्दां एक बबरानम ने क्या मच्छी है, एक मछली है, और वो ठहराया हुआ नियम है, व्यवस्था है, कानून है कि वो पानी च रहेगी, पानी तो बाहर हो जाती नहीं रह सकती। किन्हीं ने सुनिया मछली जल की रानी है। हालेलुया। जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। वो कानून है, वो व्यवस्था, वो नियम है कि उन्हें पानी च रहना है।
जो पानी चो बाहर निकले तो वो मर जाएगी। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। और कोल एक व्यवस्था है, ਉਹਦਾ नियम इदां दा है कि वो पानी च रह सकती है और पानी दे विच समुंदर दी तह तक गहरे तो गहरा हो जा सकती है। समुंदर दी तह कितनी डूंगी होंदी है, लेकिन मछली जा सकती है, क्योंकि मछली दे लई ये व्यवस्था है, मछली दे लई एक कानून है। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। हुण साडे विचों कोई एक मच्छी वांगू कर सकदा है, वो गल्लां जो नबी ने बोली है मैं नज़र आ रहा कि इस संदेश में पढ़ सकते हो। उन्हें कहा कि असी जा सकते उदा ही पानी च मच्छी वांगू, क्योंकि साडे लिए वो नियम नहीं है, मछली दे लिए वो है। आमीन, मछली जा सकती है, असी नहीं। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। वो समुंदर दी तह तक जाती है, क्योंकि उत्थों दे नियम दे हेठ आओ। प्रभु ने कहा वो मसीह विच भी एक नियम सी, ਉਹੀ नियम मनुख विच है। तुसी मनुख नूं सब तो डूंगी कबर या सब तो डूंगे समुंदर विच या सब तो डूंगे पताल विच दफना सकते हो, पर परमेश्वर की आत्मा का एक नियम है कि वो उसको दोबारा उठा खड़ा करेगा। कितने आमीन कह सकते हैं? मच्छी गहरा जा सकती है और सब तो ऊंचा फिर वापस आ सकती है कंधे के उत्ते, क्योंकि वो नियम दे हेठ है। अब्राहम ने कहा इस तरह ही परमेश्वर का नियम है, जिदा यीशु मसीह कबर च गया और फिर तो जी उठा, इस तरह जो मसीह दे विच हन उन्होंने भी वही नियम है जो मसीह नहीं सी। वो भी अगर अब्राहम ने कहा डूंगी तो डूंगी कबर चो चले जान, जिदा मसीह दे विच नियम है कि वो जी उठेगा, उस तरह जिहड़े मसीह दे विच हन वो भी जिन्नी मर्जी गहरी कबर च चले जान, क्योंकि उन्होंने नियम है वो भी जी उठणगे। हालेलुया, कितने आमीन कह सकते हैं? जिदा पक्षियों के लिए कानून है, पक्षियों के लिए व्यवस्था है। आमीन, उड़ सकते हैं कि साडे विचों कोई उड़ सकता? एक कोठे तो छाल नहीं मार सकते, लेकिन पक्षी कितनी ऊंचाइयां ते उड़ सकता? उन्होंने मार दिते गए आ, वो लिए नियम ठहराया गया, उन्हें व्यवस्था दी गई और अंदर ये चीज है कि उड़ सकता है। सब ध्यान दो, मेरा मतलब जो नियम ने ठहरा दिता वो होना ही है। ओ धन्यवाद होवे परमेश्वर के नियम ने मेरे लिए रब्बी चंगाई ठहराई है, परमेश्वर के नियम ने मेरे लिए शरीर का बदल जाना ठहराया है, परमेश्वर के नियम ने इस युग च उठाए जाना ठहराया है, परमेश्वर ने जी उठना ठहराया है। तो जे मछलियां और पक्षियों के लिए ठहराया हुआ नियम पूरा होंदा है, विश्वासियों लिए कितना वध के। हालेलुया, कितने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, आमीन। अब्राहम ने कहा साडे को जीवन का नियम है, साडे को जीवन का कानून है, साडे को पवित्र आत्मा है। हालेलुया, नबी ने क्या की होए, सुनो, नबी ने क्या की होए जे एक मच्छी सोचे मैं अपने च फूक भर ला ढिड च, क्योंकि थले जाना है, ऑक्सीजन चाहिए है ना। कहता अगर इदा ही सोचे अपने दिमाग नाल ते फूक भरनी शुरू कर दे अपने ढिड च भी मैं साह जमा कर ला, जो फट जाएगी। की होवे जे एक पक्षी सोचे मैं उड़ना आ तो मैं पहले किलोमीटर दौड़ा, तुहानू कां दौड़दा गली च कितना लगेगा उड़न तो पहला? सोच रहे उन्हें कहा जिदा दौड़न की कोशिश करे लत्तां टुट जाएंगियां। जे मछली कोई अपने आप च हवा भर लवा जो फट जाएगी। वो नियम है तू बस उड़ सकता है, नियम है तू तैर सकती है। इदा ही परमेश्वर के विश्वासियों वाली जो नियम ठहराया गया, तुहानू सोचने की लोड़ नहीं है कि मैं चंगाई किद्दां पावांगा, मैनूं शिफा किद्दां मिलेगी। हालेलुया, आमीन। मैं अपने आप को तैयार करा, मैं विश्वास करना, मैं विश्वास करना प्रभु। हालेलुया, समझे? जे तुहाडे अंदर नियम है परमेश्वर का, तो जो तुहाडे लई ठहराया होया वो तुहाडे लई होवेगा। कितने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, आमीन। ते कुदरत के नियम हैं, कुदरत का रचनहारा परमेश्वर खुद है। सुनते तुसीं? ये संदेश की नहीं रख रहे, मेरे हाल देखो, उन्होंने बह जाना मेरे हाल। ये कुदरत के नियम है जो परमेश्वर ने ठहराए। मछली लिए कितने नियम ठहराया उस खुदा ने, पक्षी के लिए कितने ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। देखो एक कुदरत ही आप सिखा देती है कि असली परमेश्वर कौन है। कुदरत ही सिखा देती है रचनहारा कौन है। साडे सब दे अगे वो क्यों नहीं है?
ਸੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਸੁੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪੂੰਛਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਹੀ ਪੈਰ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਝੂਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਡਾ ਪੁੱਛਾ ਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ, और मैं जरूर विश्वास करता प्रभु तुहानू इन्हां दी बरकत देवेगा। ये विषय है अपनी मूल हालत च वापस जाना जो ठहरा दिता गया। आमीन। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। आमीन। देखो कितना रुख है, घाह है, फुल है, ये सब जो ठंडी सर्दी हुंदी है, जो सियाल आउंदे आ की घाह सुक नहीं जाते, कि रुख सब झड़ नहीं जाते, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, रुख बिल्कुल एकदम सुके हो जाते, नंगे हो जाते, एक भी पता नहीं रहिंदा। कई बार घाह सुक जाता, फुल सुक जाते, क्योंकि ठंड बहुत हुंदी है। और ठंड के समय च सारा ही रुख का जिहड़ा जीवन है वो जड़ां च चल जाता है। जो जीवन जड़ां च चल गया तो पटाणियां सब कुछ खत्म हो जाता है। फल उत्थे लगते जिथे जीवन होए, और जीवन जड़ा चल जाता। हालेलुया। पर तुम देखते हो कि जो रुत आती है, परमेश्वर का ठहराया हुआ कानून एक नियम है। जो देखो ज्यों तो नवंबर तो सर्दी ठीक पैना शुरू होंगी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो अत की ठंड होंगी है, सारा जीवन खत्म हो जाता कुदरत। पर जो ही फरवरी लास्ट आता और मार्च शुरू होता कि अपने आप हरियाली होना शुरू नहीं हो जाती, पत्ते अगने शुरू नहीं हो जाते, घाह हरा होना शुरू हो जाता। ये कौन है? वो कुदरत का रचनहारा, कुदरत के नियम और कानून ठहराए। हालेलुया। वही यदि बहाली करता है। परमेश्वर कुदरत च दिखाता है कि एक चीज़ जी मर जाती किसी समय उत्ते वो फिर तो जी उठना बराबर करती है, फिर तो अपनी मूल हालत च वापस आती, रुखों से फिर पत्ते आ जाते, फिर फल फूट आ जाता, घाह फिर तो हरा हो जाता। वो कितना महान खुदा है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? असल में हुंदा की है, ध्यान दिओ। हालेलुया। किन्ने सुन रहे हैं? प्रभु तुहानू बरकत देवे। इब्राहिम ने कहा 112 नंबर पैरे च उन्हें कहा देखो सियाला नूं हुंदा की है जो ठंड पैंदी ते सारा जीवन सुक जांदा रुखां दा। कुदरत नूं देखो हुंदा की है, उन्हें कहा परमेश्वर धरती नूं सूरज दे चारे पासे भेजदा है, जिवें कि सानूं दस्सिया गया है कि वो सूरज तो दूर चली जाती है। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। सर्दियां नूं धरती जिहड़ी आ मान लो ये सूरज है और ये धरती है गोल, सियाला नूं थोड़ा दूर चल जाती है। सियाल की रुत में धरती सूरज तो दूर चली जाती है, वो इत्थे पिछे चली जाती है। रन के ठीक इसी तरह एक पापी करता है, वो भी सन यानी सूरज पुत्र तो जो दूर चल जाता है तो मौत आ जाती है। कुदरत बचन सिखाती है। जो सियाला नूं धरती सूरज तो दूर जाती तो सारा जीवन धरती से खत्म होना शुरू हो जाता है। इस तरह उन्हें कहा एक विश्वासी जो उस सूरज यानी यीशु मसीह तो दूर जाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौत आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। असल च हुंदा कि जो फिर तो मौसम गर्मी का शुरू होने लगता, धरती सूरज के नेड़े आने लग पैंदी है। कितना सिद्ध है। हालेलुया। पर जब ये धरती वापस आना शुरू करती है वापस अपनी मूल जगह उत्ते, हालेलुया। पर जब धरती वापस आना शुरू करती है तो जो धरती सियाल में सूरज तो दूर होंगी है तो मौत इस उत्ते हमला करती है।
एक कुदरत सिखाती है। एक भी विश्वासी प्रभु की हजूरी तो दूर गया जिंदा नहीं रह सकता। वो जीवन फल खत्म हो जाएंगे, ਉਹਨੂੰ फिर तो वही जीवन वापस लियान ਲਈ सूरज के नेड़े आना पैना है। धरती ते बंदा का सेम छुटकारा होंदा है। जो कुछ धरती ना वापरदा वही परमेश्वर संतान ना वापरदा है। कि बाइबल नहीं कहती कि धरती नूं पीड़ा लगी हुई हैं ताकि परमेश्वर के पुत्रा की उड़ीक रही है कि वह प्रगट होन। जो आदम डिग्या धरती भी डिगी, जो आदम बहाल होंदा धरती भी बहाल होंदी। ये धरती सूरज तो दूर जान दे अपने जीवन को गवा लेंदी है, इस तरह एक विश्वासी भी सूरज तो दूर जाके कदे अपना जीवन कायम नहीं रख सकता। धरती अपने जीवन वापस पाती है सूरज के नेड़े जाके, असी अपना जीवन वापस पावांगे सूरज के नेड़े जाके। सूरज यीशु मसीह है। मेरे यहाँ देखो कौन है सूरज? यीशु मसीह। जे तुम जीवन वापस पाना चाहते हो तानू भाई जॉर्ज को वापस नहीं, सानू यीशु मसीह को वापस आना पैना है। वो नाल निजी तजर्बा करना पैना है। इस चर्च के मैंबर बन के वो बेदारी नहीं पा सकते, वो जीवन नहीं पा सकते, क्योंकि निजी तौर पर तुहानू उस सूरज की नेड़ता चाहिए है और वो सूरज यीशु मसीह है। कि आमीन कह सकते हैं। और कहते हैं जो धरती सियाल में सूरज तो दूर होंगी है तो मौत इस उत्ते हमला करती है, तो मौत धरती दी उन्होंने सारिया जिंदियां चीज़ों को मार देती है जिन्होंने वो मार सकती है। हुण जो धरती दोबारा अपनी पहली हालत में आती है तो बीज धरती में पे हुए होंगे हैं, वो ठंड नाल जमे हुए होंगे हैं, उन्होंने गुद्देदार हिस्सा खत्म हो गया होंदा है, उन्होंने सब कुछ खत्म हो गया होंदा है, और फिर भी उन्होंने एक छोटा जीवन बचा रहता है। जो ही सूरज धरती नाल दोबारा पहली हालत में आता है तो एक ईस्टर होंदा है, एक जी उठना होंदा, एक क्यामत होंदी है, फुल दोबारा उपर आ जाते हैं, सब कुछ उपर आ जाता है। तो सब कुछ जो सर्दी की रुत ने मार दिता सी सूरज उसनू बहाल करता है। सब कुछ जो सर्दी रूपी मौत ने मार दिता सी जिंदगी का सूरज उसनू बहाल करता है। हुण ठीक अजिहा ही लोगों के नाल हुंदा है। वो सब जो सियाल की रुत की ठंड ने अखोती धर्म ने मार दिता सी, इन्हां अंत दिनों में परमेश्वर के पुत्र की नेड़ता ने परमेश्वर का सूरज फिर तो चमकिया है। मैंने नहीं प्रचार किया सूरज का चढ़ना है, सूरज की नेड़ता ने कलीसिया विच उसकी आमद ने। विश्वास कर दो प्रभु यीशु मसीह की आमद हुई है। हालेलुया। उन्हें निखाली दी है, सूरज उतरिया हेठा आया है, उन्हें अपने प्रकाश में तेज किया, जो मोहरा खोल दी गई, जो हर एक भेद खोल दिता गया। मेरा मतलब सूरज जोर के नाल चमकिया। तो फिर जिन्ने बीज सीगे धरती दे विच वो सारे अपने जीवन च वापस आए। हालेलुया। किन्ने कीता? सूरज की नेड़ता ने। ने कहा कलीसिया में उसकी आमद ने इसनू फिर जीवन में बहाल किया है। यहोवा का वाक है, मैं मोड़ देंगा। नहीं पढ़िया योएल की किताब चो लिखे मैं फिर तो बहाल करांगा। हालेलुया। मैं मोड़ दवांगा। कौन करता है? ये सूरज जेड़ा धरती के नेड़े आता है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। कि जो ध्यान दे रहे हो भैन भरावो, तेरे को मौका है इस संदेश लेने का, इस संदेश में सुनने का। ठीक है। परमेश्वर धरती उत्ते अपने फुलों को, अपने पत्तियों को, अपनी कुदरत को, अपने बीजों को बहाल करता है। इसलिए तद असीं ये भी जानते हैं कि परमेश्वर अपने रहन के थान भी बहाल करेगा, वो अपने अदन के बाग को बहाल करेगा, उस हरेक चीज़ को बहाल करेगा, उस हरेक चीज़ को बहाल करेगा जिसमें शैतान ने मार दिता सी। सही गल है। हालेलुया। केवल एको ही तरीका है कि सदा मरिया रह सके। ध्यान दो, हुण केवल एको ही तरीका है कि सदा मरिया रहे, वो ये है कि वो गलत थां उत्ते पिया रहे। जरा रुको और इस गल पर सोचो, इस पॉइंट उत्ते। जो धरती सूरज तो दूर है मतलब गलत जगह से है, ताइयों अपने जीवन को गवांदी, ताइयों मौत च जाती है। अब्राहम ने क्या हुण केवल एको ही तरीका है सदा मरिया रह सके, वो ये है कि ये गलत थां उत्ते पिया रहे। जीवन का तरीका है कि वो वापस आए, मरण का तरीका आ कि वो गलत थां उत्ते पिया रहे।
ਪਰ ਜੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਂਦਾ? ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ 500 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ 500 ਚੋਂ ਅਗਰ 5-20 ਠੀਕ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਸ 495 ਚੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਵੇਂ, ਔਰ ਉਹ 5 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਬੀਜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸਭ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੂਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਇ ਯਾਦ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਸੂਰਜ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੇਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਕ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਵੋ ਨਾ, ਉੱਠੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਭ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੋਂ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਜਗਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣੇ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸੇਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਜਿਆਲੇ ਦਾ ਚਮਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਉਜਿਆਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਪਸ ਸੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਦੀ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਮਕੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ
तो दूर चला गया सी और उन्होंने जीवन खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने धन्यवाद होए, हालेलुया, ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਪ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਕੱਲ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਪਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇੜ ਚਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੋਰ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਨੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵਟ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੁਆਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚਮਚ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਉਠਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹੀ ਔਰ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਆਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਛੂਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੁਆਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ 4000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾਲ ਚ ਗਿਆ ਅਯੂਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਯੂਬ ਵੀ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 4000 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 1000 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹ 1000ਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਦੋਂ ਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਿੰਟਾਂ ਔਰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਏਗਾ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ।
ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 27ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੱਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਰਲ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਝੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਸਭ। मैं कोशिश करा आधे घंटे तक खत्म करेंगे। बहुत लंबा प्रचार है, सिर्फ ये नहीं है जितने विषय शुरू होना ही वो दुआ प्रभाव। प्रभु का बहुत बरकत देती देख रहे सब। जो ही पढ़िया है इतने अब्राहम और सारा दे बारे याद है कि उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर परमेश्वर उतरिया सीगा और उस 18 अध्याय के अंदर अब्राहम और सारा को जवान कर दिता गया। 20 अध्याय के अंदर राजा अबीमेलेक उस औरत को लेना चाहता है। अब्राहम ने कहा तुसी जेड़े शरीरां दे बदल जाण दा विश्वास नहीं करदे, ते मैनूं दसो कि एक राजा एक 90 साल की बुढ़ी औरत को लेना चाहेगा? नहीं, क्योंकि वो राजा है। वो राजा एक खूबसूरत औरत लेनी चाहेगा। हुण ते सारा 90 साल की, उसकी उम्र 90 साल की है, पर उत्पत्ति 18 के अंदर परमेश्वर ने जवान कर दिता सी। किन्ने आमीन कह सकते हैं? और वो उन्होंने लेना चाहता है। और उन्हें कितना ही आते कि अब्राहम ने कहा कि तू कह दी मैं तेरा भरा आया, नहीं तो मैंने मरवा देगा। उन्होंने कहा है मेरा भरा आया, उन्होंने सारा लै गए। हालेलुया। ये सब जानते हो? ध्यान दो, पर सारा दे नाल ये वादा सी कि अब्राहम दी संतान सारा दी कुख राही आएगी। मेरा मतलब सारा दी कुख वादा की हुई संतान ली ठहराई हुई सी। देखो शैतान कितना चला गया, वो फिर तो ही काम कर लगा सी जिहड़ा उन्हें अदन बाग च कीता। इस तो पहले कि हवा आदम दा बीज लवे, उन्हें सप दा बीज हवा नूं दिता। और यही काम अब्राहम और सारा दे विचकार कर लगा। पर प्रभु नाम महिमा मिले। इसहाक मसीह का नमूना सीगा। इसहाक शारीरिक संतान सी। और इस तो पहले कि आज शैतान उत्पत्ति 3 अध्याय नूं दोहराए, वो महान खुदा रात नूं सुपने च अबीमेलेक दे कोल उतरिया। उन्होंने कहा है ये सारा पत्नी अब्राहम नबी दी पत्नी नूं वापस कर दे। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। उन्हें उन्होंने नेड़ता च नहीं जान दिता। अब्राहम ने क्या अगर परमेश्वर ने एक शारीरिक औरत दी जिहदे नाल शारीरिक संतान आनी सीगी ओदी इन्नी राखी करेगा, तो परमेश्वर आत्मिक कलीसिया दी जो क्योंकि औरत कलीसिया दा नमूना है, उस आत्मिक कलीसिया दी कितनी राखी करेगा जिहदे आत्मिक संतान आनी है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? कितना समय लगी? हालेलुया। एक औरत जिहदे राही शारीरिक वादा की हुई संतान आनी है, अगर परमेश्वर ओदी राखी इन्नी
ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤਾਨ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। प्रभु का धन्यवाद है। तुहानू पता है इस युग च खुदा ने नबी क्यों भेजा? इसलिए भेजा ताकि अपनी आत्मिक कलीसिया जितना आत्मिक संतान आनी है उसकी राखी करे। इसलिए साडे अंदर रोमन कैथोलिक का बीज नहीं गया, इसलिए साडे अंदर IPC CNI मैथोडिस्ट मुक्ति फौज का बीज नहीं है, साडे अंदर समय के बोले हुए वचन का बीज है। परमेश्वर ने इस कुख को शुद्ध रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुखा दे राही मसीह ने जन्म लेना है। फिर प्रभु का नाम महिमा मिले और एक कितना महान है जी। आमीन कह सकते हो? प्रभु का नाम महिमा मिले। प्रारंभ ने क्या करो ने शारीरिक कुख की राखी की थी तो आत्मिक कुख की कितनी वध क्यों करेगा। वापस मोड़ दे उन्हें क्या कहना मैं गल थोड़ी की तो उन्हें क्या कि मेरी भैन है मैं तो लिया मैंने कहा ठीक है पर वापस कर वो मेरे नबी की पत्नी है। परमेश्वर मूल स्वामियों के कोल मेरी जायदाद में जाता है। जिन्ने पिता ने मैनू दिते उन्होंने एक भी गवाचेगा नहीं, वो अपने मूल स्वामी को वापस जाएंगे। छुटकारे का मतलब है अपनी मूल हालत वापस जाना। जे तुम उत्थों नहीं आए तो कदे उत्थे नहीं जा सकते, लेकिन जे तुम उत्थों आए हो कोई चीज़ तुहानू उत्थे जाने तो रोक नहीं सकती। किन्ने आमीन कह सकते हैं? तां लिखा जिन्हां दे नाम जीवन की पोथी में जग की नींह धरन तो पहले लिखे गए। जीवन की पोथी खुद आप यसु मसीह है और जिन्हें उहदे विच सी वो जरूर वापस आएंगे। हालेलुया आमीन। ध्यान दिओ हालेलुया। उन्होंने क्या परमेश्वर के वचन ने कायम ही रहना है। कोई भी मनुख सारा नहीं सी छू सकता। सुन रहे? कोई भी मनुख सारा नहीं सी छू सकता। परमेश्वर ने अब्राहम नाल एक वादा किया सी। सारा कलीसिया का अर्थात सच्ची कलीसिया का नमूना सी, आजाद कलीसिया का नमूना सी। वो उस आजाद औरत का नमूना सी जिसके नाल आजाद पुत्र है। वो उस नवे सिरे तो जन्म लई हुई कलीसिया का नमूना सी जिसके कोल वादा है। लोग उसनू जो कुछ भी कहना चाहते हैं तुसीं उसनू कह लैंदे हो। वो तो उसनू पवित्र पखंडी अते कट्टड़वादी आखते हैं। उन्होंने इसनू पंतेकोस्त तो ही रोकने की कोशिश की सी अते वो अजिहा कदे भी नहीं कर सकणगे। नहीं श्रीमान जी, तुसीं अपने हत्थां नू बस इस तो दूर ही रखो, बस यही करो। परमेश्वर ने उसनू लैके कुछ करने वाला है। सुनते हम कह रहे हैं कि सारा नू खुदा छू नहीं दे सकता क्योंकि सारा दे नाल वादा सी। सारा दे नाल वादा सी कि अब्राहम लई बीज लवेगी, पुत्र पैदा करेगी। किन्ने आमीन कह सकते हैं? उस तरह ही उन्हें क्या जी आत्मिक कलीसिया है, चाहे उनते किन्ने भी शैतान के हमले हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर फिर भी वो ठहराई हुई है कि वो परमेश्वर के वादे को पूरा करे। इसलिए कुछ भी उन्होंने होलन नहीं देगा, वो जरूर बहाल करेगा, वो राही अपने वादे को पूरा करेगा। किन्ने आमीन कह सकते हैं? नाश नहीं हो सकती क्योंकि वो ठहराई हुई है। अपने हाथ उसको हटा ले। क्यों? वो तो एक सुभाविक वंश होता है, सुभाविक वंश या संतान ने होना सी। जेकर सारा का ब्याह उस दूसरे आदमी नाल हो जाता तो उस सुभाविक संतान कदे भी पैदा ना होती। इसलिए जेकर परमेश्वर ने सुभाविक संतान ली उस योजना की रक्षा की सी तो आत्मिक संतान ली, शाही संतान या शाही वंश ली कितनी वध राखी करता है। शैतान उन्होंने मोड़ दे, उन्होंने आज़ाद कर दे। तू उन्होंने जथेबंदियां ते फिरका प्रस्तियां की तरह नहीं बना सकता। वो तो आज़ाद लोग हैं, तू उन्होंने तो इकल्ले छड़ दे, उन्होंने इकल्ले छड़ दे। हाँ जी, उन्होंने आज़ाद कर दे। किन्ने आमीन कह सकते हैं? कि समझ रहे हो? वो शाही सारा सी। हालेलुया। किसी भी अभी मालक को अपने उत्ते कब्जा ना करन दिओ क्योंकि तुही सिर्फ परमेश्वर के बीज लिए ठहराए हुए हो। यही सिर्फ परमेश्वर के लिए ठहराए हुए हैं, सिर्फ अब्राहम के बीज के लिए।
समझने की कोशिश करो मैं की कह रहा है। किसी होर चीज अपने ते कब्जा ना करन दियो। हालेलुया। अपना सब कुछ मसीह में समर्पित रखो। इमाम अब्राहम ने कहा कि समसून ने की गलती की थी, उन्हें अपनी ताकत परमेश्वर ने दी पर उन्हें अपना दिल दलीलन दिता, इसलिए खुदा ने दिल को इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन ये अपना सब कुछ खुदा को देना है ताकि वो सानू पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। देखो इन्होंने दिनों कलीसिया ने यीशु मसीह को जन्म देना है, मतलब कि वो यीशु मसीह को अपने विचों दिखाएंगे। तो ये तुहाडियां दिल दी कुखा जो संसार के बीज पे रहे तो किद्दां यीशु मसीह उत्थे आवेगा। फिर जरूरी नहीं साडे दिल की कुख च कोई होर नहीं, सिर्फ परमेश्वर का ही बीज होए, वचन होए। ये बहुत बड़ा भेद है। बाइबल सानू दसदी है कि ब्याह एक भेद है। मैरिज इज अ ग्रेट मिस्ट्री ऑफ गॉड एंड हिज चर्च। हालेलुया। जिन्हें आमीन कह सकते हैं। ब्याह बहुत बड़ा भेद है। ये संसारिक स्वाभाविक गल्लां सानू दसदियां एक पति अपनी पत्नी लिए कदे भी किसी होर बीज नूं कदे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक गल कह बोलना चाहता है ताकि तुम बड़ी गहराई नाल आत्मिक तरीके नाल फड़ सको। कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी होर किसी के संपर्क चाहे। फिर कि यही अणख साडे परमेश्वर दी रही। कौन नहीं चाहता कि साडे दिलों दे विच वचन तो सिवाय कोई और बीज हो। इसलिए वो भुखा बंद करता है अपने वचन। कि आमीन कह सकते हैं। हालेलुया 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 आमीन। ब्याह एक भेद है मसीह और कलीसिया दा। आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हुए। हालेलुया। सारा औरत यानी कलीसिया का नमूना आया। वो परमेश्वर दे लई ठहराई हुई सी कोई इसहाक नूं अब्राहम दे लई पैदा करे। वो इसलिए ठहराई हुई सी कि वो इसहाक नूं अब्राहम लई पैदा करे। ना हटाओ बच्चे बकरे उत्ते बिठाओ। परमेश्वर ने अबीमेलेक नूं रोक दिता। देखो कितना मुबारक दृश्य है। इत्थों तक कि अब्राहम ने झूठ बोलिया पर फिर भी खुदा ने वो वादा रुकन दिता नहीं रुकन दिता। उन्हें वादा पूरा करके हटे। उन्हें कहा तू पीछे हट जा, एक नबी की पत्नी है। अब्राहम ने कहा तो कलीसिया का नमूना है। कलीसिया इसलिए ठहराई हुई कि द्वारा फिर तो पेंटिकोस्त वापस पाए। इसलिए परमेश्वर किसी भी होर चीज़ के नाल अपनी कलीसिया को दूषित नहीं होने देगा, क्योंकि इसलिए ठहराई हुई है कि वो मुँह बोले वाले वचन की सेवकाई करे। प्रभु उन्होंने आखिरी दिनों च आखिरी आवाज़ बना के इस्तेमाल करे। प्रभु का धन्यवाद होए। ज्यों ज्यों हालेलुया ज्यों ज्यों वचन के भेद खोल रहे हैं, ज्यों ज्यों परमेश्वर ने ज्यों तो साडी कुख नूं खुदा ने संसार नहीं बंद किया, त्यों त्यों वचन इच वध रहा है। ऐ जे बदल रहे हैं, ऐ जे बदल रहे हैं, ऐ जे चेंज हो रहे हैं और होर प्रभु की नेड़ता च आ रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल उस तरह है जिदा एक गर्भवती औरत के अंदर बच्चा पलता है। हालेलुया आमीन कह सकते हैं। प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। भाई प्रभु के वचन देखो एक कुदरत का नियम है। एक बार बीज लैन तो बाद कुख बन दिया, दोबारा और बीज नहीं ला सकती। और जो नकली विश्वास चलते हैं नाम की मसीहत वाले, हालेलुया वो एक बंद कुख के भेद को नहीं समझ सकते। एक विश्वासी कदे दोगला नहीं हो सकता, दोगले का छुटकारा नहीं हो सकता। अगर तुम पुराना नियम देखो तो खच्चर का छुटकारा नहीं है, क्योंकि खच्चर दोगली है। गधे का छुटकारा हैगा। प्रभु का धन्यवाद होए। जिस दिन यीशु मसीह ने लिखत पूरी करनी सी कि सियोन दी धीए देख तेरा पातशाह गधी के बच्चे उत्ते सवार हो के आंदा है, उत्थे खच्चर नहीं, उत्थे गधी का बच्चा सीगा। इस
किने आमीन कह सकते हैं? आओ थोड़ा और बोलिए आमीन। बाहरों एक पापी लिबड़िया तिबड़िया गंदे काम करने वाला पापी होए वो मसीह को कबूल करे वो छुटकारा पा सकता, लेकिन एक चर्च च रहने वाला दोगला विश्वासी नहीं। किने आमीन कह सकते हैं? परमेश्वर अपने नियम को कदे बदल नहीं सकता। बाइबल च खच्चर का छुटकारा है नहीं है, गधे का है। इसलिए सदा प्योर विश्वास रखो, प्योरिटी के नाल प्रभु की नेड़ता च रहो। किने आमीन कह सकते हैं? यदि खुश हो प्रभु के नाम महिमा मिले। आमीन। सारा कलीसिया का टाइप है। धन्यवाद होवे। जो पढ़िया है उन्हें जिदा ब्रानम ने कहा परमेश्वर ने उस दुनियावी संतान के लिए राखी की तो आत्मिक संतान के लिए कितनी वध के क्यों ना करेगा। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। देखो जो योएल की किताब च पढ़िया इत्थे इस विषय को छेड़ के इमान कर देवांगे। हालेलुया। किन्ने जानना चाहते हैं कि और जो रुख नूं किहड़े टिड्डे खांदे है, कीड़े खांदे ते किदां बहाल हुंदा। आमीन। इस नूं छेड़ के फिर बंद कर देवांगे क्योंकि पूरा नहीं लिया होना। योएल की किताब चो ही पढ़िया कि एक रुख है फलदार रुख है, वो फलदार रुख है पर उस नूं टिड्डे खा लेंदे आ। टोके ने खादा, सला ने खादा, टपूसी मार टिड्डी ने खादा। हालेलुया। ते होर एक चौथी होर किस्म है जिसने उसनूं खादा हुंजा फिर। हालेलुया। ये 4 तरह के टिड्डे उस रुख नूं खा लेंदे आ। ये रुख फलदार रुख है ते वो रुख है जिहड़ा परमेश्वर ने लगाया सी। परमेश्वर का लगाया रुख है, ये फलदार रुख है पर टिड्डियां ने इनू खा लिया। और इन्ना खाते हुए रुख का परमेश्वर ने वादा किया कि मैं फिर तो बहाल करांगा। जो टोका टिड्डी ने खादा, टपूसी मां टिड्डी ने खादा, सला ने खादा, खुंजा फिर ने खादा, ये सारा ही मैं वापस मोड़ देंगा। और ये रुख की है, किदा ये खादा गया, किदा ये बहाली हुंदी, ये अगली बंदगी दिखा। नेक्स्ट मीटिंग जो देखा प्रभु तुम बहुत बरकत समझ रहे थे इस गल। और रुख की बहाली है, परमेश्वर उस बहाली कित तक लै आया तुम देखोगे। हालेलुया। और फलों से किदा फिर तो रुख खड़ा होंदा है जिहड़ा टिड्डियां ने खा लिया सीगा। कि मुबारक नहीं कि अपने बेड़े च एक रुख लगाओ, कोई भी बूटा लगाओ और कीड़े उन्होंने खा जाए, लेकिन अचानक परमेश्वर कुछ इदा का करे कि वो फिर तो रुख खड़ा हो जाए। किन्ने आमीन कह सकते हैं? प्रभु बहाल करने वाला है। रुख मनुख है, ये सारा कलीसिया है। जो कुछ परमेश्वर उन्होंने बोल दिता है कलीसिया विश्वासियों नाल वापरदा है। सानू बहुत ध्यान नाल वचन सुनने की लोड़ है, बड़ी गहराई ना प्रभु की नेड़ता जाने की लोड़ है। ये बहुत महान दिन हाँ जिन्हां च असीं रह रहे हैं। और मैं विश्वास करता प्रभु अपना काम कर रहा है। हालेलुया। आओ अपने आप को नैक्सट एपीसोड के लिए तैयार करिए और रीझ रखिए कि प्रभु मैं अगे बढ़ना है, मैं सुनना है, मैं जानना है कि प्रभु तुम बहुत बरकत है। मेरे को बोलने लिए हैगा है, मैं लिखा काफ़ी अगे, लेकिन टाइम नहीं है साढ़े को पूरा खत्म करना, इसलिए मैं चाहता कि अगली बल्कि चलिया जाए। प्रभु तुम बहुत बरकत है। अपने सिर एक 3 बजे आपके 9 बजे ऑनलाइन मीटिंग करनी है, इसलिए मैं चाहना थोड़ा समा मिले ये खत्म कर लें। प्रभु तुम बरकत है। अपने सिर चुकावांगे, सब दुआ करांगे और तुम कह सकते हो कि प्रभु जो समझ के हो कि रुख की बहाली कलीसिया की बहाली है, और जोड़ा भी कोई उस रुख का उस जड़ का हिस्सा है वो जरूर वही फल लियावेगा। जो पेंटीकोस्त के समय से यही बहाल करने का परमेश्वर का वादा है। अपने अपने दुआ करो और जो भी अज सुनिया है उसकी दुआ करो। प्रभु सानू नेड़ता च रखी, सूरज तो दूर ना जाइए, साड़ी कुख च कोई और बीज ना होए, अं बहाली पाइए, अं शुद्ध होइए, प्योर होइए। तो बरकत दे सब चीज़ों के हथों सौंप देगा। स्वर्गीय पिता
इन्हां गल्लां नाल अपने बच्चों को बरकत देई। ये अगला समा तेरे हत्थां दिंदे हाँ, टाइम घट होने दे करके नहीं इत्थे बंद कर रहे हाँ, साडी अगली मीटिंग तू बरकत दे। सारे तेरे बच्चों को आशीष मिले, वो बच्चन उन्होंने तुरन लगे फिर ते मनन करन, गौर करन और अगे बदन तेरी नेड़ता चाहन। प्रभु तू अपने लोगों को बहाल कर। बेनती प्रभु यीशु मसीह दे नाम च, आमीन।